प्रशासन जो है, झारखंड की जो जेएमएम की सरकार है, जगह जगह जो हेलमेट चेकिंग चलता है, उसकी जगह जगह जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप पुलिस बल को तैनात करें और उनकी सुरक्षा के लिए 24 घंटा, मैं नहीं कहती हूँ कि रात को ही घटनाएं घटती हैं, 24 घंटा एक बार पे जुगसलाई के प्रशासन को खड़ा रहना चाहिए कि जितने भी प्रत्याशी हमारे हैं क्षेत्र में, उनके पति प्रचार कर रहे हैं, उनके पुत्र प्रचार कर रहे हैं। हमारे प्रत्याशी जो हैं खुद घर घर जा करके सभी लोगों से मिलने का काम कर रही है। अगर हम इनके अलावा और किसी को चुनते हैं तो हमें 7 दरवाजा पार करके उनसे मिलने जाना पड़ेगा। नमस्कार, आप छोटा नागपुर लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं नवीन प्रधान। हम आज बात करेंगे जुगसलाई के इतिहास की नहीं, जुगसलाई के विकास की। आज हम बात करेंगे नाली, सड़क और रोजगार की। हम जुगसलाई के विकसित जुगसलाई बनाने की गारंटी की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष नीलू मछुआ जी और जो चुनाव की प्रभारी भी है, कि महिलाओं का इस बार कितना सपोर्ट रहेगा इस चुनाव में, कि क्या दमखम महिला लगाएंगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम आप लोगों को। सबसे पहले बताइए कि रिंकू सिंह जो जिला परिषद अध्यक्ष इस बार जो उतरी हैं अभी इस बार मैदान में, उनको लोग वोट क्यों देंगे? सबसे पहला सवाल है हमारा। देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, हमारे जो प्रत्याशी हैं रिंकू सिंह जी, वो बहुत ही साधारण महिला हैं। उनका व्यवहार बहुत ही सरल है, सहज है, दयालु है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि अगर वो चुनाव जीत करके अगर अध्यक्ष पद को पाती हैं तो उन तक पहुँचना किसी भी महिला के लिए, किसी भी लोगों के लिए कठिन नहीं होगा। आप तो रिंकू सिंह के साथ शुरू से है, जिस दिन से नामांकन हो रहा है, आज डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही हैं। आपको क्या लग रहा है, जुगसलाई नगर निगम कितना प्यार, कितना भरोसा दिखा रहा है अपने महिला प्रत्याशी आपके? सबसे पहले मैं जुगसलाई की जनता को आंतरिक हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने भाजपा समर्थित प्रत्याशी को बहुत प्यार दिया, सम्मान दिया। हम लोग लगातार क्षेत्र में कैंपिंग कर रहे हैं और इस कैंपिंग के माध्यम से हमें समाज के सभी वर्गों का साथ मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। और इसलिए मैं ये प्रत्यक्ष रूप से कह सकती हूँ, जो अभी जितने भी दावेदार हैं, सबसे प्रबल, सबसे अच्छी जो दावेदार है हमारी रिंकू सिंह जी हैं, जिसे जनता भर भर के प्यार दे रही है, स्नेह दे रही है। उनके पीछे निस्वार्थ भावना से जनता का जनसैलाब साथ चलता है। जुगसलाई नगर निगम में समुदाय की बात करते हैं, यहाँ अलग अलग समुदाय के लोग भी अपनी प्रत्याशियों को उतारे हैं, जहाँ तक आपको पता होगा। क्या ऐसा नहीं लगता कि वोट उनके द्वारा सब अलग अलग कट जाए, इससे आपको बहुत घाटा हो? जी नहीं, धरातल इस तरह से तैयार कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी ने, और साथ ही जो हमारा दावेदार है, हमारे जो प्रत्याशी हैं, बहुत ही अच्छा इनका कॉम्बिनेशन है। धरातल के साथ साथ जो प्रत्याशी भी हैं वो हमारे पार्टी के अनुकूल है। भारतीय जनता पार्टी जो है एक संस्कारी पार्टी है और उसी के अनुकूल हमें भाजपा में जो प्रत्याशी मिला है, वो प्रत्याशी हमें उस और व्यक्ति के, अंतिम व्यक्ति के, गरीब व्यक्ति के तक विकास की बात करता है, उनसे स्नेह की बात करता है, उनसे लगाव की बात करता है, उन्हें आगे करने की बात करता है। तो हमारी जो प्रत्याशी है रिंकू सिंह जी, इन सब मापदंडों पर भाजपा के लिए खरा उतर रही है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रत्याशी को चुना है, उस प्रत्याशी को बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी धरातल स्तर तक प्रयास कर रही है और आने वाले दिन में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की समर्थित जो हमारे प्रत्याशी हैं रिंकू सिंह जी, अध्यक्ष पद के लिए जीत हासिल करेंगे। आपको क्या नहीं लगता कि आपके जो पार्टी के अगेंस्ट जो खड़े हुए हैं,
उनके जो परिवार वाले हैं वे ऑलरेडी राजनीतिक से जुड़े हुए हैं। तो रिंकू सिंह जी एक आम महिला है, घरेलू महिला है, तो दोनों में आपको जोर मिलेगा? देखिए, बस यही वो कारण है, यही वो साधारणता, सौम्यता है, संस्कार है जो क्षेत्र में जितने भी प्रत्याशी हैं उनसे अलग ला करके खड़ा करता है हमारी प्रत्याशी को। और सबसे बड़ी ये बात है कि जितने भी प्रत्याशी हमारे हैं क्षेत्र में, उनके पति प्रचार कर रहे हैं, उनके पुत्र प्रचार कर रहे हैं। हमारे प्रत्याशी जो हैं खुद घर घर जा करके सभी लोगों से मिलने का काम कर रही है, आग्रह करने का काम कर रही है, वोट मांगने का काम कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, अगर हम इनके अलावा और किसी को चुनते हैं तो हमें 7 दरवाजा पार करके उनसे मिलने जाना पड़ेगा। लेकिन जो ये हमारे प्रत्याशी हैं बहुत ही सरल हैं। हम जैसे ही जुगसलाई क्षेत्र इन करते हैं, उनके गौशाला रोड जाते हैं, तो हमें हमारी प्रत्याशी रिंकू सिंह का साथ मिलेगा। उनसे मिलना हमारे लिए आसान होगा और सभी जनता के लिए आसान होगा। किन विजनों पे आप लोग काम कर रहे हैं कि अगर आपकी प्रत्याशी जीतती है तो किन किन विजनों पे काम होगा? जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि जुगसलाई में समस्याओं का भरमार है। स्थानीय समस्या तो है, सड़क की, नाली की, सफाई की, और सबसे बड़ी समस्या जो है, यहाँ आए दिन चोरी छिनताई होते हैं। तो उन सब समस्याओं को प्राथमिकता देते हुए यहाँ जो जाम आए दिन लगता है, प्लस ये एक व्यापारिक क्षेत्र है जहाँ पर शौचालय नहीं है और जगह जगह शौचालय का होना बहुत जरूरी है। तो इन सब बातों को प्राथमिकता देते हुए, क्योंकि महिला आरक्षित सीट है ये, और महिलाओं को हम लोग किस तरह से आगे लाने सके, इसकी हम लोग कार्य योजना तैयार करेंगे। और सुरक्षा से लेके आप लोग क्या कहना चाहेंगे महिलाओं की सुरक्षा के लिए? जुगसलाई में आए दिन अप्राप्य घटनाएं घटती रहती हैं, तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप क्या बताना चाहेंगे? जी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो सबसे बड़ा जिम्मेवारी है प्रशासन को है। प्रशासन जो है, झारखंड की जो जेएमएम की सरकार है, वो लगातार हेलमेट चेकिंग में व्यस्त है। महिलाएं कहीं सुरक्षित नहीं है, चाहे वो जुगसलाई की बात हो या तो पूरे झारखंड की बात हो, महिलाएं आज कहीं सुरक्षित नहीं है। तो मैं इसका पहल करते हुए, जब हमारी प्रत्याशी रिंकू सिंह जी अध्यक्ष पद पर बैठ जाती हैं, तो हम लोग इनके विभाग के माध्यम से इस पर कड़ी से कड़ी सुरक्षा के योजना बनाने का काम करेंगे। और जगह जगह जो हेलमेट चेकिंग चलता है, उसकी जगह जगह जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप पुलिस बल को तैनात करें और उनकी सुरक्षा के लिए 24 घंटा, मैं नहीं कहती हूँ कि रात को ही घटनाएं घटती हैं, 24 घंटा एक बार पे जुगसलाई के प्रशासन को खड़ा रहना चाहिए। ये तो हुई जुगसलाई नगर निगम करने वाली विकास की बात हो रही है, जहां हम आज जुगसलाई नगर परिषद में आज हम खड़े हैं और यहाँ हम बात कर रहे हैं नीलू मछुआ जी से। इन्होंने अपनी प्रत्याशी को जीत की पूरी उम्मीद बताई है। अब देखने वाली बात है कि आने वाले 27 तारीख को महिला शक्ति कितना प्रबल रहती है उनको जुटाने में, ये तो आने वाला 27 तारीख बताएगा। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहे और देखते रहे छोटा नागपुर लाइव। नमस्कार।